सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असम राइफल्स 2024 की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे आप सभी के लिए वैकेंसी रहने वाली है, जिसके लिए पूरे भारत से कोई भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, कब से फॉर्म अप्लाई होंगे, पूरी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को एक बार लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। साथ ही में आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए टेस्ट बुक यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ऑफर लेके आ चुका है। आप सभी को बता दें, एंड ऑफ सीजन सेल आप सभी के यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है। 28 सितंबर से 30 सितंबर तक आप सभी के लिए ये ऑफर रहेगा, जिसमें आप सभी को 699 रुपए वाला पास केवल 395 रुपए में मिल जाएगा। और ये ऑफर लेने के लिए आप सभी को हमारा कूपन कोड यूज करना है SDR, जिससे कि आप सभी को डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से जाके डायरेक्टली आप ईयरली टेस्ट बुक पास बाय कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्जामिनेशन की तैयारी केवल एक टेस्ट बुक पास से यहाँ पे कर सकते हैं। और इसमें बेस्ट चीज ये भी रहेगी कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे 100% रिफंड का भी ऑप्शन आप सभी को मिल जाता है। तो किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस का ऑप्शन आपको मिल जाता है। किसी भी भाषा में तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी को मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, PYQ भी मिल जाते हैं, सेक्शनल टेस्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ये सभी फैसिलिटीज यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो फटाफट से जाके एनरोल कर लें, क्योंकि इसके बाद ये जो प्राइस होगा फिर से आपका बढ़ जाएगा। तो अभी आपके पास मौका है यहाँ पे, चाहे रेलवे की एग्जामिनेशन की तैयारी हो या SSC की या अन्य किसी भी एग्जामिनेशन की आपकी तैयारी हो जाएगी। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब यहाँ पे हम देखो इस भर्ती की बात करें तो बेटा सबसे पहले कुछ चीजें हैं मैं आपको क्लियर करूंगा, जिसमें अगर आप एज देखेंगे तो देखो 18 से 23 एंड 25 एंड 27 साल तक इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये वेरी करेगा आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग, यानी जैसी पोस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग आपका एज क्राइटेरिया है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें कि उम्र की गणना आपकी 1 अगस्त 2024 से होगी। अगर आप OBC हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। SC ST कैंडिडेट को 5 साल की उम्र सीमा में छूट मिल जाती है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं और 12th पास कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास तीनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे और फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा देखो सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे PMT एंड PET होता है, यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिर आपका ट्रेड टेस्ट होता है, फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। इसके अलावा अगर आगे बढ़े तो फिर आप सभी का जो PMT रहेगा, PMT में जो आपकी हाइट होती है, मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर रहती है। बाकी का ST कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिल जाता है। और जो हिल एरिया वगैरह से बिलोंग करते हैं और नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी रिलैक्सेशन यहाँ पे रहता है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और जनरल एरिया से आते हैं तो 157 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। और जो आपकी चेस्ट रहेगी ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि नॉर्मल 80 रहेगी और 5 सेंटीमीटर के एक्सपेंशन के साथ 85 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं देखो PET की तरफ। तो यहाँ पे होती है आपकी रनिंग, जिसमें मेल कैंडिडेट को जो रनिंग होती है 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में पूरी करनी होती है। और वहीं पे फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8.5 मिनट में बेटा कंप्लीट करनी होती है। तो ये रहता है इसका फिजिकल जो आपका रहेगा, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिर इसके बाद आता है आपका एग्जामिनेशन का सिलेबस। तो इसमें यहाँ पे GK के क्वेश्चन रहते हैं 20। इसके अलावा मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन और आपके ट्रेड से रिलेवेंट जो आपके रहेंगे वो 20 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस तरीके से टोटल आपका जो पेपर रहता है वो 100 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें आपको 100 मार्क्स यहाँ पे दिए जाते हैं। तो ये रहता है आपका एग्जामिनेशन का सिलेबस। और जो आप किसी भी ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे तो ट्रेड के अकॉर्डिंग फिर आपका ट्रेड टेस्ट भी बेटा होता है। इससे आगे अगर हम बढ़े तो देखो फीस जो रहती है, यहाँ 2 ग्रुप की वैकेंसी रहती है, एक ग्रुप B एक ग्रुप C। अगर आप ग्रुप B के लिए अप्लाई करते हैं तो 200 रुपए एप्लीकेशन फीस, और ग्रुप C के लिए अप्लाई करते हैं तो 100 रुपए एप्लीकेशन फीस रहेगी। और ये फीस केवल जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी को पे करनी होती है। इसके अलावा आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात आती है देखो फॉर्म अप्लाई की। तो आप सभी को बता दें कि रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो आपकी जो स्पोर्ट्स कोटा वाली वैकेंसी है वो रिलीज हो चुकी है। स्पोर्ट्स कोटा वाली वैकेंसी यहाँ पे आप सभी की आई है। ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अभी जस्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो असम राइफल्स का एक वैकेंसी निकालने का पैटर्न है जो ये हर साल फॉलो करते हैं, यानी कि पहले आपकी स्पोर्ट्स GD की वैकेंसी निकलती है। अगर आप देखेंगे तो इससे पहले भी 2023 में भी शायद 81 वैकेंसी थी जो निकाली गई थी। इस बार आपकी 38 वैकेंसी है। और फिर उसके बाद देखेंगे तो फिर उसके बाद आपकी जो आपकी टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन वाली वैकेंसी होती है, जो जनरल वैकेंसी जिनका वेट कर रहे हैं,
वो वैकेंसी आई थी। सेम इसी का हमें इंतजार था कि कब स्पोर्ट्स वाली वैकेंसी आएंगी, जिससे कि ये क्लियर हो पाए कि भाई कब तक हमारी वैकेंसी आ रही है। तो स्पोर्ट्स वाली जो वैकेंसी है इसका नोटिफिकेशन हो चुका है रिलीज, यानी कि इसका कंफर्म हो गया कि स्पोर्ट्स वाली वैकेंसी आ गई। लास्ट अगर आप देखेंगे तो इनका जो पैटर्न रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है कि लगभग आप ये मानो कि जुलाई में इनकी जो स्पोर्ट्स वाली वैकेंसी आती है, और लगभग आप मान के चल सकते हैं कि सितंबर अक्टूबर में जो टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन वाली वैकेंसी होती है वो आपकी रिलीज हो जाती है। लेकिन इस बार इनका पूरा जो शेड्यूल है वो लेट हो गया है। अगर आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स वाली वैकेंसी ही आपकी यहाँ पे सितंबर में आई है, तो आप ये मान के चलो कि लगभग 1 महीना और लग सकता है, और नवंबर में आपको ये जो वैकेंसीज हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। हो सकता है थोड़ा और अगर ये फास्ट करें तो अक्टूबर में भी आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की, जिसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे ब्रिज एंड रोड की 17 वैकेंसी, सफाई कर्मचारी की 610 वैकेंसी, रिलीजियस टीचर की 9 वैकेंसी, ऑपरेटर रेडियो ऑनलाइन की 529 वैकेंसी, रेडियो मैकेनिक की 62 वैकेंसी, आर्मोरर की 48 वैकेंसी, लेबोरेटरी असिस्टेंट की 13 वैकेंसी, नर्सिंग असिस्टेंट की 12 वैकेंसी, वेटनरी फील्ड असिस्टेंट की 10 वैकेंसी, आया की 15 वैकेंसी और वायरमैन की आपकी 100 वैकेंसी रहेंगी। टोटल मिला के 1425 वैकेंसी का अब तक डेटा रिसीव हो चुका है। इसमें से कुछ वैकेंसी रिवाइज भी हो सकती है, यानी कि ये वैकेंसी कम या ज्यादा भी हो सकती है, जिसमें आप सभी को बता दें कि असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली का जो टेंटेटिव शेड्यूल है 1 अक्टूबर, लेकिन अब यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे और ये चीजें दोबारा से आपकी रिवाइज हो सकती हैं। अब इसी का वेट है, तो यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि नवंबर तक आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। तो अगर आप असम राइफल्स में फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी आना कंफर्म है। स्पोर्ट्स की वैकेंसी के तुरंत बाद ये लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर ही आपकी वैकेंसी आ जाती है। इस बार लेट हुआ है तो उम्मीद है कि जल्दी भी आपकी वैकेंसी आ सकती है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको ट्राई करी है बताने की, जिससे कि आप सभी अपने एग्जामिनेशन की तैयारी पहले से ही कर पाएं और इस बार आप एक सीट कंफर्म कर पाएं। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।